जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और आज है 25 जनवरी 2023 और गणतंत्र दिवस की आपको एडवांस में बधाई। आप बने रहें डार्क हॉर्स के साथ। और जैसा कि आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है, आज का जो पहला आर्टिकल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो है ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। और ये न्यूज़ में इसलिए है, आप पेपर पहले देख ले, पेपर कटिंग में आया है पेज नंबर 4 में। तो ये है न्यूज़ में दोस्तों कि मास मोर्टेलिटी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स इन आंध्र प्रदेश रेजेस कॉन्सन। कॉन्सन इसलिए आया क्योंकि 70 जो अर्ली अर्ली रिलीफ टर्टल्स है वो फाउंड डेड पाया गया है ब्रीडिंग ग्राउंड में, जहाँ के जो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है काकीनाडा एंड अंतरवेदी में जो आंध्र प्रदेश में है। तो इन जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट वेंकटी पथिराजा, उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जाता है ओशियन में सी के द्वारा, उससे हो रहा है। और बहुत सारा चेंजेस आ रहा है मेरीन चेंज में, उससे उसके कारण हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन के कारण बेसिकली ये ऐसा हो रहा है। तो अब देखेंगे हम ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। ये रहा दोस्तों ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है और बहुत एबंडेंट सोर्स पे ये पाया जाता है, बहुत सारा सोर्स पे पाया जाता है। और ये अभी इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में रखा गया है, आईयूसीएन के अंदर वल्नरेबल में रखा गया, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स में रखा गया, अपेंडिक्स 1 में। तो वल्नरेबल है बट एक्सटिंक्ट नहीं है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वल्नरेबल से फिर हम एक्सटिंक्ट की तरफ बढ़ते चलेंगे। और ये कार्निवोर होता है, कार्निवोर मीन्स दोनों खाते हैं, वो वेज भी नॉन वेज भी, तो उसको हम कार्निवोर बोलते हैं, हम बचपन में पढ़े थे। और इसका जो ऑलिव रिडले टर्टल का जो नेम रखा गया है वो उनके कलर के ऊपर रखा गया है, ऑलिव कलर के ऊपर। और ये मास नेस्टिंग करते हैं, उसका मीन्स इसको टर्म कहते हैं अरिबाड़ा। अरिबाड़ा को ही कहते हैं मास नेस्टिंग, मतलब साथ में ही वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं और वहाँ जाके मास नेस्टिंग करते हैं। हैबिटेशन इसका वार्म वाटर में है, जो कि पैसिफिक और अटलांटिक और इंडियन ओशियन सभी में पाए जाते हैं। ओडिशा में जो गहीर माथा लार्जेस्ट है, मास नेस्टिंग के लिए फेमस है बिल्कुल, ओडिशा में जो है कोस्ट लाइन पर। इसको बचाने के लिए हम ऑपरेशन ओलिविया भी चलाए थे, जो कि रिलेटेड है ऑलिव रिडले टर्टल से। और एक मास नेस्टिंग प्रोग्राम था जिसमें मेड नेटिंग डिवाइस था, जिसमें एक डिवाइस होता है जो कैच करता है मछली वछली को, उसके उसमें एक होल किया जाता है सो दैट कि वो आराम से निकल जाए ऑलिव रिडले। तो ये रहा अबाउट ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों वो है टर्की के बारे में। टर्की का मैप हम देखेंगे। टर्की के रिगार्डिंग एक न्यूज़ था, तो उसके रिगार्डिंग हम मैप देख लेते हैं सबसे पहले। तो टर्की का जो मैप है वो कनेक्ट करता है एशिया और यूरोप को। आप देखें कि बाउंड्री जो शेयर करता है वो शेयर करता है बुल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक और सीरिया। मीन्स 8 कंट्री हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे टर्की के हिसाब से। और इनका है कैपिटल इस्तांबुल। और ये जो है ब्लैक सी से भी जुड़ा हुआ है, एगियन सी से भी जुड़ा हुआ है। और एगियन सी जो क्या करते हैं, मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ आप देखें बॉस्फोरस स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्टेट है जो कि सी ऑफ मुरमरा इसके नीचे है यहाँ पे। और ये बॉस्फोरस ऑफ स्टेट जो ब्लैक सी को जोड़ता है इससे। तो ये जो बॉस्फोरस स्टेट है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है, यहाँ है एगियन सी और ये है मेडिटेरियन सी इधर। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक मैं बताता हूँ, एक ट्रिक आपको जो कि आप याद रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था इसराइल के ऊपर भी, और इजिप्ट के ऊपर भी बताया था, अफगानिस्तान के ऊपर भी बताया था। तो आप ट्रिक वाला वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाले डेली का जो करंट अफेयर होता है तो उसमें हम एक मैपिंग तो देख ही लेते हैं, लगभग उसमें कवर हो जाता है। तो टर्की का आज हम देख रहे हैं। तो इसका मैंने बनाया है गागा, जो कि एक इंसान है गागा, उसका सिलेक्शन होता है एसआई में, एसआई से फिर सिलेक्शन लेता है आईबी में, तो बिल्कुल वो आईबी में भी चला जाता है। तो गागा एसआई आईबी मीन्स गागा का जो सिलेक्शन होता है एसआई में, उसके बाद जो सिलेक्शन होता है उनका आईबी में चला जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो 2 चीज़ में उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो गागा, लेडी गागा जो है बहुत बड़ी सिंगर है, उसी का नाम से गागा, एसआई आईबी। तो आप देख लें, GAGA मीन्स जॉर्जिया, आर्मेनिया और ग्रीस, अजरबैजान, GAGA। और एसआई से आप देख लें सीरिया, ईरान, और आईबी से देख लें इराक और बुल्गारिया। तो ये आपका पूरा कवर हो जाता है ट्रिक के साथ इसको याद रखने का। बस आपको वहाँ पे आंसर सही करना है, कहाँ पे, यूपीएससी के हॉल में। जैसा कि 122 दिन अभी बच रहा है, 28 तारीख को प्री है यूपीएससी का, तो 122 दिन है, तो समय बहुत कम है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें आप लोग। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों विंडफॉल टैक्स के बारे में है। मैंने पहले भी बताया था, एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि विंडफॉल टैक्स है क्या। उससे पहले आप न्यूज़ देख लें कि न्यूज़ में किस लिए था। और ये है न्यूज़, स्कार्फ विंडफॉल टैक्स एज इट हर्ट्स ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, पिक्की। ये न्यूज़ में है और हम देखेंगे कि विंडफॉल टैक्स क्या है और पिक्की के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो ये है विंडफॉल टैक्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि विंडफॉल टैक्स इज डिफाइंड एज एंटीसिपेटेड गेन इन इनकम विथ नो एडिशनल एफर्ट
कोई भी बिना एडिशनल एफर्ट किए, कोई भी बिना एडिशनल एक्सपेंस किए आपको जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर जो टैक्स लगाती है सरकार, उसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि अगर $100 में एक बैरल तेल आता है, सपोज ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ कि $100 में एक बैरल तेल आता है और जस्ट लेने के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस जो है उसका इंक्रीज हो जाता है, $200 में एक बैरल तेल आता है। तो जो ये प्रॉफिट होगा इस पे, उस पे लगाएंगे हम विंडफॉल टैक्स, क्योंकि ये अचानक बिल्कुल 100% बिल्कुल राइज हो चुका है प्राइस में, तो उस पर प्रॉफिट टैक्स लगाएंगे जो कि विंडफॉल टैक्स होता है। और ये फिक्की ने जारी किया है कि इसको हटा देना चाहिए विंडफॉल टैक्स को ऑयल के ऊपर, ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर। तो फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इसका फुल फॉर्म। ये नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंस्टीट्यूट हुआ था 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बस ये था विंडफॉल टैक्स के बारे में, जो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। फिक्की के बारे में आप इतना ही जाने बहुत है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों, वो कैन बेटवा इंटरलिंकिंग रिवर के बारे में, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो चल रहा था बात, और इसमें बहुत सारा डिमेरिट भी आ रहा है जो कि न्यूज़ में दिया हुआ है। आर्टिकल बहुत बड़ा दिया हुआ है, आप देखें, ये देखें ऑलमोस्ट एक पूरा पेज कवर किया हुआ है दोस्तों। व्हाट एल्स द कैन बेटवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें। और इसका जिस्ट इधर दिया रहता है जो कि हिंदू पेपर है, और मैं इसका ओवरव्यू बता दूंगा आपको कि प्री में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत ना हो। तो ये हम देख रहे थे केन बेटवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट जो है, और ये हार्म कर रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व को। तभी ये पहले भी न्यूज़ में था, 2021 से 22 में भी न्यूज़ में था, अभी भी न्यूज़ में है। तो ये केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि दौधाम डैम बनाया जा रहा है इसके ऊपर, और ये हेल्प करेगा बुंदेलखंड एरिया को, जो कि ड्राउट प्रोन एरिया है जो एमपी में आता है, उसको हेल्प करेगा। आप ये देखें, और ये ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, ट्रिब्यूटरी जैसे ये यमुना बह रही है, बेटवा इसका ट्रिब्यूटरी है यमुना का, केन भी ट्रिब्यूटरी है यमुना का, और इधर से बेटवा बह रही है, इधर से केन बह रही है, ये कनल से जोड़ा जाएगा। ये है बुंदेलखंड रीजन, और इधर है पन्ना टाइगर रिजर्व केन के पास। तो ये इफेक्ट हो रहा है, फॉरेस्ट भी कटे जा रहे हैं, तो बहुत सारा डिमेरिट भी होता है दोस्तों। अगर कोई भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हम चलाते हैं या डैम बनाते हैं तो उसमें डिमेरिट बहुत सारा होता है, फॉरेस्ट कट जाते हैं, हैबिटेशन खत्म हो जाता है। और टाइगर रिजर्व है तो वो तो उसमें भी हार्म कर रहा है, 10% ऑफ टाइगर रिजर्व ये कवर कर रहा है। तो ये रहा ऑल अबाउट केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। बने रहे हमारे साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बिल्कुल लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, और वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द यूट्यूब।